सवाल मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। शुरुआत करेंगे किस तरह से आधा हिंदुस्तान बारिश बाढ़ की चपेट में है, उन खबरों से। पटना से इसकी शुरुआत हम करने जा रहे हैं, जहां कई इलाकों में एक बार फिर बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। पिछले साल भी पटना में बाढ़ आई थी, जिसके बाद सरकार की तरफ से लाखों दावे किए गए थे, लेकिन लगातार हो रही बारिश की वजह से इस साल भी शहर के कई इलाकों की सड़कें और गलियां तालाब जैसी दिखाई देने लगी हैं। लोगों को इसी पानी के बीच से आना जाना पड़ रहा है। सड़कों की तो बात छोड़ दीजिए, पानी अब लोगों के घरों में घुस गया है। आलम यह है कि लोगों को पानी के बीच ही रहना पड़ रहा है और उसी के बीच अपनों के लिए खाना भी बनाना पड़ रहा है, उनके लिए बंदोबस्त करना पड़ रहा है। इसी तरह से बारिश होती रही तो पटना में एक बार फिर बाढ़ से हालात बिगड़ सकते हैं। पटना में बाढ़ जैसे हालात बनने के बाद लोगों में सरकार के खिलाफ एक बार फिर नाराजगी है। यहाँ अक्सर हल्की पानी में ही यहाँ पूरा भर जाता है। ये इतना ज़्यादा भर जाता है कि निकलना घर से मुश्किल है। हर घर को देखिए कि इसमें पानी है, सिर्फ 1 घंटा के बारिश में। हर बार का स्थिति है, ये सरकार का फेलियर है। भले जो सरकार कह ले कि हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, बट उनका तो काम पटल पे नज़र आ जा रहा है क्या कर रहे हैं वो। अगर काम ही उन्होंने किया रहता तो ऐसी स्थिति आज पटना में शायद देखने को नहीं मिलती। बिहार के मुजफ्फरपुर में बूढ़ी गंडक नदी का पानी अब शहर के कई इलाकों में घुस गया है। हालात ये है कि बाढ़ के पानी की वजह से लोगों को घर की छतों पर जाना पड़ा है। लगातार हो रही बारिश की वजह से लोगों की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। शहर की सड़कें, गलियां, हालात ये हैं कि अब तालाब बन गई हैं और लोगों को इनके बीच से होकर जाना पड़ रहा है। वैसे तो मुजफ्फरपुर को स्मार्ट सिटी का दर्जा है, लेकिन बाढ़ के हालात देखकर अंदाजा लगाइए कि लोगों को यहाँ कितनी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। और लगातार हो रही बारिश की वजह से बिहार के बेतिया में बाढ़ जैसे हालात हैं। हालात ये हैं कि शहर के कई इलाकों में तो 2 से 3 फीट पानी भर गया है। निचले इलाकों के कई घरों में भी पानी भरा हुआ है। शहर की गलियां तालाब बन गई हैं और इनके बीच से ही लोगों को आना जाना पड़ रहा है। शहर के ज्यादातर मोहल्ले पानी से लबालब भरे हुए दिखाई दे रहे हैं। तो बिहार के बेतिया में देखिए, बाइक लगभग आधी पानी में डूबी हुई है। आप घरों के सामने कोई सड़क नहीं देखेंगे, सिर्फ पानी ही पानी देखेंगे। और अगर इस पानी से किसी को गुजरना होगा तो समझिए वो कैसे गुजरेगा, उसके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलें हैं। अब नौबत यह आ गई है कि लोगों के घरों में, दुकानों में पानी घुस गया है। पहले तो वो घर से इस पानी को बाहर निकाले, तब जाकर बाकी जो रोज़ के काम हैं उनकी तरफ ध्यान दें। बिहार में कोसी नदी में आई बाढ़ की वजह से सबसे ज्यादा नुकसान मधेपुरा को हुआ है। मधेपुरा में बाढ़ की वजह से कई गांवों में पानी घुस गया है। हालात ये हैं कि लोगों को या तो अपने घरों की छत पर जाना पड़ा है या फिर अपने घर छोड़कर ऊंची जगहों पर आना पड़ा है। हालात ये है कि बाढ़ का पानी घरों में घुस गया है और लोग अब स्कूल की इमारत में ठहर गए हैं, क्योंकि और कोई विकल्प नहीं है उनके पास। स्कूल की छत ऊंचाई पर है, इसलिए थोड़ी सी राहत है। अभी हम खड़े हैं मधेपुरा के खापुर गांव में, जो कि यहाँ पे आलमनगर प्रखंड में पड़ता है। और इसकी एक तस्वीर ज़रा देखिए। ये मध्य विद्यालय है और मध्य विद्यालय में पूरा तरह से जो है वो बाढ़ का पानी समाया हुआ है। पूरा विद्यालय जो है डूबा हुआ है। कैमरा पर्सन से कहेंगे कि वो आपको दिखाए कि ठीक सामने में जो है वो हाई स्कूल है, वो भी पूरी तरह से पानी में डूब चुका है। उसके बाद अगर देखें तो चारों तरफ जो तमाम जो गाँव हैं वो पूरी तरह से पानी में जलमग्न हो गए हैं। और ये कोसी की बाढ़ ने मधेपुरा के इस खापुर गांव को कितना नुकसान पहुंचाया है उसकी एक तस्वीर है। अभी हम खड़े हैं यहीं के मध्य विद्यालय के फर्स्ट फ्लोर पे। पहले फ्लोर पे इसलिए खड़े हैं कि यहाँ पे तमाम जो लोग हैं उस गांव के, वो निकल करके यहाँ पे चले आए हैं और नीचे तक पानी भरा हुआ है। इसलिए सारी महिलाएं हैं वो सारे अपने सामान लेकर के जो है वो यहाँ पे पहुंचे हैं और यहाँ पे शरण लिए हुए हैं। अगर आपको अंदर की तस्वीर अगर दिखाएं तो इस कमरे में अब ज़रा देखिए कि सारी महिलाएं जो हैं बच्चों के साथ यहाँ पे शरण लिए हुए हैं। और ये घर के से तमाम जो चीज़ें हैं, ज़रूरत के जो सामान हैं, वो यहाँ पे देखिए। इनके बर्तन हो, इनके खाने का सामान हो, इनका जितना वो सामान जो है उठा करके ला सकते थे गाँव से जल्दी में, वो यहाँ पे लेकर के पहुँचे हैं। तो ये मधेपुरा का कह सके कि सबसे परेशान करने वाली जो तस्वीर है। आप लोग सब ऊपर आ गए हैं स्कूल के ऊपर? स्कूल का ऊपर घर में पानी है भरी छाती,
बड़ी छाती पानी है, चूल्हा डूब गया है, कहाँ खाना बनाएंगे? यहाँ स्कूल में बना बना कर खाते हैं यहाँ पर। पूरे परिवार के साथ यहीं पे हैं? हाँ, पूरे परिवार के साथ यहीं पर है स्कूल में। और बिहार के नवादा के भी हाल देख लीजिए। वहाँ नरहट इलाका है, कुछ गांवों से संपर्क इसका टूटा हुआ है। हर साल यहाँ पर नदी में बाढ़ आने की वजह से नवादा गया रोड बंद हो जाती है। गांव वाले सालों से प्रशासन से यहाँ पर पुल बनाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन उनकी मांग को कभी नहीं पूरा किया गया। गांव वालों ने मिलकर आने जाने के लिए एक छोटी सी पुलिया भी बनाई थी, लेकिन बरसात में नदी के पानी का बहाव बढ़ा, वो भी बह गई। अब नाराज गांव वालों ने धमकी दी है कि उनके लिए पुल नहीं बनाया गया तो इस बार वो किसी भी राजनीतिक दल को वोट नहीं देंगे। पुल नहीं मिलने के कारण ग्रामीणों ने यह तय किया था कि नदी में एक डायवर्जन का निर्माण कर गांव को मुख्य सड़क से जोड़ा जाएगा। ग्रामीणों ने ऐसा किया भी और चंदा इकट्ठा कर ग्रामीणों ने कल एक डायवर्जन का निर्माण भी किया, मगर नदी के तेज़ धारा में यह डायवर्जन भी बह गई। यह डायवर्जन बहना उनके लिए ऐसा था जैसे मानो उनका एक सपना भी उस पानी के साथ बह गया हो। इसलिए ग्रामीणों ने यह तय किया है कि अगर इसी प्रकार उनकी उपेक्षा होती रही तो वो आगामी चुनाव में वोट का बहिष्कार कर उन नेता एवं जनप्रतिनिधि को जवाब देंगे। पिथौरागढ़ के गैला इलाके में बादल फटने के बाद हुई तबाही से 3 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 5 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। बादल फटने का मतलब होता है एक ही जगह पर बहुत तेज बारिश होने लगती है। इस तबाही में 3 मकान पूरी तरह से मलबे में बदल गए हैं। मौके पर पहुंची राहत और बचाव की टीम ने घायलों को मलबे से निकालकर अस्पताल तक पहुंचाया और इस बीच राहत और बचाव के लिए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत ने एनडीआरएफ की टीम भेजने के निर्देश दिए हैं। उत्तराखंड में पिथौरागढ़ के मुनस्यारी इलाके में भारी बारिश ने जमकर तबाही मचाई है। भारी बारिश की वजह से पहाड़ से मलबा तेजी से नीचे गिरा और आसपास के इलाकों में भरता चला गया। पानी के साथ बह रहे मलबे को देखकर ऐसा लगा मानो वहां कोई नदी तेज बहाव में बह रही हो। पानी के साथ गिर रहा मलबा जहां से भी गुजरा वहां लोगों की मुश्किलें बढ़ती गईं। वहां कई मकानों में भी मलबा भर गया, जिससे इलाके के लोग दहशत में हैं। बताया गया है कि वहां 5 मकान पूरी तरह मलबे में दब गए हैं, जिसके बाद वहां रह रहे लोगों को निकालकर सुरक्षित जगहों तक पहुंचाया गया। यहाँ बरसात की वजह से घरों में दरार पड़ गई है। भारी बारिश की वजह से नदियां और बरसाती नाले भी उफान पर हैं और इसकी वजह से कई जगहों पर कटान हो गई है, जबकि कई जगहों पर रास्ते मलबा लगातार पड़ा होने की वजह से बंद हो गए हैं और लोगों को भारी परेशानी हो रही है। पिथौरागढ़ के मुनस्यारी से एक और तस्वीर सामने आई है, जिसमें दिखा है कि भारी बारिश और पहाड़ से गिरे मलबे की वजह से वहां बने एक पुल का हिस्सा बह गया है, जिससे लोगों की मुश्किलें और बढ़ गई हैं, जबकि 5 मकान पूरी तरह मलबे में दब गए हैं। हालात ये हो गए हैं कि शहर की सड़कों से पानी ऐसे बहता दिखाई दिया है मानो वहां कोई झरना बह रहा हो। हिमाचल में किन्नौर से सांगला में आई बाढ़ ने सेब के बागों को बहुत नुकसान पहुंचाया है। बाढ़ की वजह से सेब की खेती करने वाले किसानों का लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। बताया जा रहा है कि पहाड़ों पर बारिश के कारण बर्फ पिघलने की वजह से नालों में बाढ़ आ गई। पानी का बहाव इतना तेज था कि सेब के बागों में जिस रास्ते से सैलाब गुजरा, रास्ते में पड़ने वाले सेब के पेड़ों को भी उखाड़ ले गया। जिस समय ये बाढ़ आई वहाँ कुछ मजदूर भी काम कर रहे थे जो बाल बाल बच गए। इस बाढ़ की वजह से सेब के बागों के साथ साथ आसपास के जंगलों को भी नुकसान पहुंचा। और उत्तराखंड से खबर, चमोली के पास पीपलकोटी के पास पहाड़ खिसकने की वजह से बद्रीनाथ जाने वाला रास्ता बंद है। पहाड़ से मलबा सड़क पर गिर रहा है। इसकी वजह से रास्ते में फंसे लोगों को एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम ने बाहर निकाला है। रास्ता पूरी तरह से बंद हो चुका था, जिसके बाद मौके पर पहुंची एनडीआरएफ की टीम ने पहले पहाड़ी पर एक रस्सी बांधी और फिर इस रस्सी के सहारे एक एक व्यक्ति को बाहर निकाला। असम में भी ब्रह्मपुत्र नदी का पानी कहर बरपा रहा है। हालात तो ये हैं कि असम के 26 जिले बाढ़ से प्रभावित हैं। बाढ़ प्रभावित जिलों में असम का सोनितपुर जिला शामिल है, जहां पर ब्रह्मपुत्र नदी का पानी अब लोगों के घरों में घुस गया है। कई घरों में तो ये आलम है कि कमर तक पानी डूबा हुआ है। सामान और लोगों की परेशानियां इस दौरान बढ़ती जा रही है। ज़्यादातर सामान ब्रह्मपुत्र नदी के पानी की भेंट चढ़ा हुआ है।
और लोगों के जो जानवर हैं वो भी इस बाढ़ बारिश के हालात में बहुत परेशानी में हैं। बाढ़ की वजह से असम के लोग बेहाल है। अभी भी असम के 26 जिले बाढ़ से प्रभावित हुए हैं और असम की शोणितपुर जिले में भी करीब 33,000 लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। घर से बेघर है, बांध शिविर में है वो लोग। और मैं इस वक्त उपस्थित हूँ शोणितपुर जिले की बड़सला जो बाढ़ पीड़ित इलाका है। इधर में भी बाढ़ की स्थिति अभी तक सामान्य नहीं है और मैं दिखाना चाहूँगा इस तरह से ब्रह्मपुत्र नदी बढ़ने से शोणितपुर जिले की वो बड़सला इलाका है, ये बाढ़ पीड़ित इलाका है। इस जगह में भी बाढ़ ने ऐसे स्थिति क्या है कि लोग अभी भी शिविर में रह रहे हैं। और असम के 26 जिले बाढ़ से बहुत बुरी तरह प्रभावित हैं। बाढ़ और बारिश की वजह से असम के 26 जिलों के 55 लाख लोग प्रभावित हैं। असम के मोरी गांव में कई गांव प्रभावित हैं और हालात तो ये है कि हर तरफ बाढ़ का पानी है, जिसकी वजह से लोगों की परेशानियां बहुत ज़्यादा है। कई जगहों पर रास्ते पानी में बह गए हैं और लोगों को आने जाने में बहुत दिक्कत हो रही है। नावों के जरिए ही लोग कहीं आ जा पा रहे हैं। गाँव में पानी गर्दन तक पहुँच गया है, जिसमें डूब कर लोग चलने को मजबूर हैं। खेत मकान सब पानी में डूबे हैं। आप देखिए लोगों के घरों को अगर तो वहाँ समतल ज़मीन नहीं, सिर्फ पानी दिखेगा, जो ऐसा लगता है कि गांव टापू में तब्दील हो गए हैं। असम के कामरूप की तस्वीर देखिए। बाढ़ की वजह से वहाँ हालात बहुत ख़राब हैं। गाँव के गाँव टापू बने हुए हैं, जिससे लोगों के सामने खाने पीने की बड़ी परेशानी है। जहाँ तक नज़र जाएगी पानी दिखेगा। हर तरफ पानी भरने के बाद ऐसा लगा मानो वहाँ कोई नदी तेज़ बहाव में बह रही हो। गांव में बने मकान पूरी तरह पानी में डूबे हैं। लोगों को कहीं भी आने जाने के लिए नावों का सहारा लेना पड़ रहा है। वहीं बाढ़ से प्रभावित आबादी को निकालकर राहत शिविर तक पहुंचाया गया है। असम में बाढ़ से 26 जिलों के 55 लाख लोग प्रभावित हैं और अब तक 79 लोगों की जान जा चुकी है। और असम का नगांव जिला भी पूरी तरह बाढ़ से प्रभावित है। हर तरफ पानी दिखेगा आपको। लोग या तो अपने घरों में ही फंसे हैं या फिर बल्लियों और पटरों के सहारे जान बचाने के लिए घर से बाहर निकलने को मजबूर है। नगांव जिले में बाढ़ में फंसे इन लोगों का सबसे बड़ा दर्द ये है कि ना इनके पास खाने का सामान है, ना बाहर जाने का कोई साधन, और ऊपर से इन लोगों के पास अब तक प्रशासन की तरफ से मदद भी नहीं पहुंची है। और देश के कई राज्यों में बाढ़ से बिगड़ते हालात के लिए निपटने के लिए केंद्र सरकार ने 29 राज्यों में एनडीआरएफ की 117 टीमों को तैनात किया है। इसके अलावा एनडीआरएफ की 100 टीमों को रिजर्व रखा गया है। बाढ़ से सबसे ज़्यादा प्रभावित राज्य असम है, जहां पर एनडीआरएफ की 12 टीमों को तैनात किया गया है। असम में पिछले एक हफ्ते से चल रहे रेस्क्यू में अब तक 1,500 लोगों को बचाया जा चुका है। बिहार में भी हालात से निपटने के लिए एनडीआरएफ की 12 टीमें तैनात हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र में एनडीआरएफ की 10, यूपी में 9 टीमें तैनात हैं। हम जब रेस्क्यू ऑपरेशन में जाएं, फ्लड ऑपरेशन में, तो एक एसओपी हमारे पास इन प्लेस हो, प्रोटेक्टिव गियर हो हमारे पास में, जिससे कि हमारे रेस्क्यूअर्स भी जो हैं सेफ रह सकें और जो रेस्क्यू जिन लोगों को कर रहे हैं उनकी भी सेफ्टी का जो है हम ख्याल रखें। इस सिलसिले में एक एग्जॉस्टिव एसओपी बनाई गई है और एसओपी को हमने ऑलरेडी जो है मानसून आने के पहले हमारी जितनी भी टीम्स हैं कंट्री में, जहाँ जहाँ मानसून आने वाले हैं वहाँ सब जगह कर दिया है और हमारी पूरी प्रिपरेशन इस सिलसिले में हो गई है। और यूपी के देवरिया के एक अस्पताल का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक महिला अपने बुजुर्ग पिता को स्ट्रेचर पर खींचते हुए वार्ड की तरफ ले जा रही है। इस वीडियो में ध्यान खींचा महिला के 4 साल के नन्हे बच्चे ने, जो पीछे से स्ट्रेचर को धक्का देकर अपनी मां की मदद कर रहा है। आरोप है कि अस्पताल में स्ट्रेचर पर मरीज को ले जाने के लिए रिश्वत मांगी जाती है, लेकिन पैसा न दे पाने की वजह से मां और उसका नन्हा बच्चा खुद ही मरीज को स्ट्रेचर पर खींचने पर मजबूर हो गया। प्रथम दृष्टया जो वार्ड बॉय है वो दोषी पाए गए हैं और सीएम साहब के द्वारा उनको तत्काल हटा दिया गया है। और जो एजेंसी है प्राइम क्लिनिक, उनको भी एक नोटिस दिया गया है, क्योंकि कुछ वेतन विसंगति के कारण उनके लोग हड़ताल पे थे, तो उनसे जवाब तलब किया गया है और अगर जवाब संतोषजनक नहीं हो तो उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। कांग्रेस नेता पीएल पुनिया ने देवरिया की घटना पर ट्वीट कर योगी सरकार को निशाने पर लिया। पीएल पुनिया ने लिखा है, उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था किस हाल में है आप इस वीडियो को देखकर समझ सकते हैं। शर्मनाक।
दिल्ली एम्स में कोरोना वैक्सीन का ट्रायल शुरू हो गया है। 100 लोगों पर कोरोना वैक्सीन का ट्रायल किया जाएगा और पहले चरण में 18 से 55 साल की उम्र के लोगों पर कोरोना वैक्सीन का ट्रायल किया जाएगा, जबकि दूसरे चरण में 12 से 66 साल की उम्र में लोगों का ट्रायल किया जाएगा। तो 2 तरह के ट्रायल, जिसके पहले चरण की शुरुआत हो गई है। हमने रजिस्ट्रेशन पहले से ही लोगों से आने शुरू हो गई थी। अभी तक एम्स के जो साइट है उसमें 1800 से ज़्यादा वॉलंटियर्स ने अपने आप को रजिस्टर करा दिया फॉर दिस ट्रायल। वी आर नाउ इन द प्रोसेस कि जब लोग रजिस्टर करते हैं उसके बाद उनकी असेसमेंट होती है। इन फेज़ 1 इट हैज़ टू बी डन इन हेल्दी पीपल बिटवीन द एज ऑफ 18 एंड 55 ईयर्स। तो 18 साल से 55 साल की उम्र में जो हेल्दी हैं, जिनको कोई कोमॉर्बिडिटीज़ नहीं है, हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, ऐसी कोई क्रॉनिक इलनेस नहीं है, थोड़ा ब्लड टेस्ट करके ये भी देखते हैं कि अंडरलाइन कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। और एक बड़ी खबर आ रही है दिल्ली कांग्रेस के मुख्यालय से। दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय 24 अकबर रोड में बने सर्वेंट क्वार्टर में एक व्यक्ति का शव मिला है। बताया जा रहा है कि सर्वेंट क्वार्टर में रहने वाले व्यक्ति ने 3 दिन पहले खुदकुशी कर ली थी, जिसकी जानकारी पुलिस को देर से मिली। बताया जा रहा है कि आत्महत्या करने वाले व्यक्ति का नाम प्रकाश था। पुलिस इस मामले में जानकारी जुटाने की कोशिश कर रही है। दीपक हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हैं। दीपक, क्या जानकारी शख्स के बारे में? देखिए प्रीति, 17 जुलाई से ये अंदर बंद था और प्रकाश जो यहाँ पर रहता था उसका बड़ा भाई जो है इसी सर्वेंट क्वार्टर में नौकर था और के अंदर ही प्रकाश ने अपने को 17 तारीख से बंद कर लिया था, जिसके बाद पुलिस को जानकारी दी गई। रविवार की सुबह लगभग 10:30 बजे पुलिस जब अंदर पहुंची तो उसके शव को वहां पर पाया गया। उसने फांसी लगाई थी। एक सुसाइड नोट भी वहां से बरामद किया गया। हालांकि पुलिस का कहना है कि उनका जो आपसी कोई झगड़ा था, इसको लेकर उसने ये कदम उठाया है और पूरे मामले की अब जाँच की जा रही है। जी दीपक, तो ये जानकारी दे रहे हैं कि दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय में शव मिला है एक व्यक्ति का जो वहीं पर काम करता था, इस तरह की जानकारी मिल रही है। लेकिन कहा जा रहा है कि 2-3 दिन पहले उसके शव को वहां पर पड़ा हुआ ऐसा माना जा रहा है, लेकिन अभी पुलिस को जानकारी मिली है। शुक्रिया दीपक।